दोस्तों नॉट आउट थे विराट कोहली, बेईमानी से किया गया आउट। अब खुद एम्पायर रिचर्ड के उस हैरान कर देने वाले मूवमेंट पर ऐसा दिल दहला देने वाला खुलासा किया गया जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर कैसे बीच मैदान पे एम्पायर और बांग्लादेश की बेईमानी का शिकार हो गए विराट कोहली, ऐसा क्या कुछ कहा एम्पायर ने, अब सनसनीखेज खुलासा करते हुए उनका पूरा बयान, यह सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि विराट कोहली नॉट आउट थे तो हमारी इस वीडियो का दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शायद विराट कोहली की किस्मत लेकर ही मैदान पर उतरते हैं, हमेशा ही उनके साथ बीच मैदान में कुछ ऐसा हो जाता है, बाद में न केवल विराट कोहली बल्कि पूरे हिंदुस्तान को पछताना पड़ता है। ऐसा ही एक तमगा इंडिया बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच के दूसरे दिन हमें देखने को मिला। जैसा कि आप जानते हैं 227 रनों की बढ़त पहली पारी में लेने के बाद टीम इंडिया जब तीसरी पारी में बैटिंग करने के लिए उतरी तब रोहित और यशस्वी के जल्दी आउट होने के बाद विराट कोहली और सुमन गिल के साथ मिलकर लाजवाब बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने 19 ओवर में 67 रन तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे इस मैच की दिशा बदल दी। विराट कोहली की किस्मत पलट कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 20वें ओवर में बॉलिंग कर रहे थे मेहदी हसन मिराज। उनकी दूसरी गेंद पर विराट कोहली चकमा खा जाते और वो गेंद उनके पैड पर आकर लगती है, जिस पर गेंदबाज पूरी तरह से बांग्लादेश टीम ने उनके विकेट के लिए जोरदार अपील की और एम्पायर भी उंगली खड़ी की। यह देखकर तो विराट कोहली आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दौड़कर सुमन गिल के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं इस पर रिव्यू लेना चाहिए या नहीं। सबने सोचा कि विराट कोहली इतना बड़ा विकेट है तो रिव्यू ले लेना चाहिए। खुद रोहित शर्मा और गंभीर के होश उड़ जाते हैं जब विराट कोहली बिना रिव्यू किए पवेलियन लौट जाते हैं। कोहली इस पर भरोसा नहीं होता है कि हालांकि जब तक कुछ सही था दोस्तों, लेकिन असली मोमेंट तो इस मैच में तब आया जब स्टेडियम बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया कि उस गेंद पर पहले ही विराट कोहली के बल्ले का एज लग चुका था, इसके बाद वो उनके पैड पर लगी थी। ऐसे में नियमों के मुताबिक विराट कोहली को आउट नहीं दिया जा सकता था, यानी कि अगर विराट कोहली रिव्यू ले लेते तो वो बच जाते, उन्हें जीवन दान मिल जाता। लेकिन गिल ने विराट को रिव्यू लेने से मना कर दिया और गिल पर भरोसा जताते हुए विराट कोहली ने भी रिव्यू न लेने की गलती की, जिस कारण ही विराट कोहली केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौट जा गए। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर वो नजारा देखकर तो विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा गुस्से साथ में आसमान पर था। कमेंटेटर से लेकर करोड़ों हिंदुस्तानी बुरी तरीके से भड़क गए थे। कोई एम्पायर्स को जिम्मेदार ठहराने में लगा था तो कोई सुमन गिल को कसूरवार मानने लगा था। लेकिन जब तक विराट विवाद बढ़ने लगा तब खुद इस मामले में अपनी गवाही पेश करते हुए एम्पायर रिचर्ड कैप्टन और सामने आए और एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया कि उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। यहाँ रिचर्ड ने कहा पहली नजर में यह बता पाना काफी मुश्किल था कि गेंद विराट के पैड पर लगने से पहले बैट पर लगी थी या नहीं। ऐसे में डाउट था, पता नहीं कि उनका बैट गेंद पर लगा, इसलिए बांग्लादेश की अपील पर मैंने उन्हें आउट दे दिया। यदि विराट कोहली उस समय रिव्यू ले लेते तो बच जाते, नियमों के हिसाब से उन्हें एक नया जीवन दान मिल जाता। लेकिन सुमन गिल की बात मानकर विराट कोहली ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मैं मानता हूं कि गलती हुई है क्योंकि विराट नॉट आउट थे, मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। बांग्लादेशी खिलाड़ी इतनी शोर मचा रहे थे, कुछ सुनाई नहीं दिया, तभी मुझसे गलती हो गई। इसमें विराट कोहली और सभी भारत से माफी मांगना चाहता हूं और वादा भी करता हूं ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन फ्यूचर में मैं ध्यान रखूंगा कि विराट कोहली के साथ कभी ऐसी नाजायज गलती। एम्पायर का बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है, विराट कोहली और गिल में कौन है विराट कोहली के सबसे विकेट का असली दोषी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। विराट कोहली लेकिन बांग्लादेश की बेईमानी और एम्पायर की शरारत गलती, विराट कोहली को अपने विकेट के साथ हाथ धोना पड़ा। रोहित और शर्मा और विराट कोहली नजर आते हैं कैसे एम्पायर बांग्लादेश की टीम की मिली भगत बेईमानी के चलते विराट कोहली ने अपने विकेट से हाथ धो दिया। इस चौंकाने वाले वाकये का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, माने विराट कोहली आउट थे या नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बांग्लादेश के खिलाफ यूं तो पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया क्रिकेट ने अपनी पकड़ शुरू से ही बनाकर रखी है। पहले दिन में हमने अश्विन का ताबड़तोड़ शतक देखा, उसके बाद बुमराह की गेंदबाजी का शो भी देख लिया। दूसरे दिन में 4 विकेट उन्होंने निकाले, इसके अलावा रविंद्र जडेजा के नाम 2 विकेट रहे। दोस्तों सिराज भी
शो देखने को मिला। कुल मिलाकर आकाशदीप ने 2 विकेट निकाले। हमने 150 से कम के रन बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जब भारतीय क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही थी, कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर खून खौल उठता है। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर से हैरान थे, भला विराट कोहली के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। टीम इंडिया क्रिकेट की बल्लेबाजी की रोहित शर्मा इस बार भी बड़ी पारी खेलने से चूक गए। रोहित शर्मा 5 रन आउट हुए तो जायसवाल 10 रन बनाकर आउट हो गया। सुमन गिल और विराट कोहली पर सारी निगाहें टिकी हुई थी। जहां सुमन गिल 4 चौके लगा चुके थे तो विराट कोहली भी 2 चौके जड़ चुके थे। 17 रन के स्कोर पर विराट कोहली को आउट दे दिया गया। केवल एक ही इच्छा मैदान पर होता है कि कैसे करके शतक लगा दे, लेकिन शतक तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। आज विराट कोहली अपने अर्धशतक भी नहीं पहुंच सकते। और यह सब कुछ हुआ बांग्लादेश और एम्पायर की घटिया बेईमानी के चलते। दोस्तों, पूरा वाक्य 20वें ओवर की मेहदी हसन के नाम के खिलाड़ी के गेंदबाजी कर रहे थे। विराट कोहली डटकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस ओवर की दूसरी गेंद आती है, विराट कोहली तो तैयार खड़े थे, लेकिन गेंद बल्ले का एज लेकर विराट कोहली के पैड पर लग जाती है, जिसे बाद दोस्तों मेहदी हसन ने इतनी ताबड़तोड़ खतरनाक अपील की कि एम्पायर भी कंफ्यूज हो गया। लगता है अपना डिसीजन ही भूल गया। लेकिन एम्पायर जो होते हैं उनके तो सतर्क रहकर एम्पायरिंग करनी चाहिए। और यह तो रिचर्ड थे जो दोस्तों विराट कोहली के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। कितनी बार मैदान पर एक बार फिर से उन्होंने विराट कोहली को उंगली खड़ी की, और लेकिन विराट कोहली के पास ऑप्शन था वह रिव्यू ले लेते। लेकिन दोस्तों, अपील इतनी भयंकर थी कि एम्पायर का डिसीजन देखते ही विराट कोहली को लगा कि रिव्यू बेकार हो जाएगा। अब पूरी टीम खड़ी थी कि रिव्यू बचा सकता है। उधर गिल ने भी ज्यादा साथ नहीं दिया। रिव्यू में वो कंफ्यूज थे। अतंत विराट कोहली तो मैदान से बाहर चले गए, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर जब दिखाया रिप्ले तब पता चला कि अल्ट्रा एज विराट कोहली का बल्ला छूकर बॉल पैड पर लगकर गई थी। एम्पायर उन्हें आउट दे चुके थे। इसके बाद विराट कोहली फिर लौट जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा और गंभीर का गुस्सा एम्पायर की इस घटिया एम्पायरिंग। दोस्तों, पूरे देश हैरान है एम्पायर और बांग्लादेश की टीम की हरकत से। वैसे आपको क्या मानना है, विराट कोहली आउट थे या नॉट आउट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बुमराह ने पहले ही ओवर में ढाया कहर, तो आकाशदीप ने 2 गेंद में 2 विकेट लेकर उखाड़ दिए बांग्लादेश के सामने। आखिर कैसे पहले ही ओवर में अपनी आग उगलती गेंद से बुमराह बन गए बांग्लादेश के लिए एमराज? कैसे बुमराह ने भी 2 कदम आगे निकलते हुए आकाशदीप ने अकेले ही बांग्लादेश के 2 विकेट लेकर घुटनों पर ला दिया। खौफनाक गेंदबाजी से लेकर बांग्लादेश बर्बादी, पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर करिए। बिल्कुल भी ना भूले, बांग्लादेश क्रिकेट और हिंदुस्तान क्रिकेट में भारत में आए, लेकिन रोहित शर्मा और कोहली जैसे बड़े दिग्गज क्या रविंद्र जडेजा और अश्विनी के आगे बांग्लादेशी गेंदबाजी को एक न चली। टीम इंडिया ने पहली पारी में 376 रन बना डाले, जहां अश्विनी शानदार शतक जड़ा, और फिर बांग्लादेश की बल्लेबाजी में चेपाक के मैदान पर जलवा देखने को मिला। पहले ही ओवर में क्या, पहली गेंद से ही बांग्लादेश पर कहर बनकर टूटे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी अच्छी गेंदबाजी की वजह से पूरी बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया। टीम इंडिया को लगा तो बांग्लादेश 150 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।